प्रभात बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई मीटिंग की। भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहा है कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा। उन्होंने यह ऐलान तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद किया है। आपको बता दें, इस बीच 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास वहां पर बंद कर दिया था। जयशंकर और मुत्तकी के बैठक में किसी भी देश के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान में अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। मुत्तकी गुरुवार को एक हफ्ते की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक ये पहली मंत्री स्तर की यात्रा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात और इसमें लिए गए फैसले भारत और न सिर्फ अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में किस तरह से मजबूती की तरफ इशारा करते हैं, बल्कि अफगानिस्तान और पाक के बीच किस तरह के ताल्लुकात हैं, उसमें भारत अपनी किस भूमिका में है, अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें किस तरह के बदलाव की गुंजाइश नजर आती है। बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार गौरीशंकर गुप्ता जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। गौरीशंकर जी, भारत और अफगानिस्तान दूतावास बंद कर दिया गया था जब से तालिबान का वहां पर शासन आया था। कुछ देश तालिबान को अभी भी देश के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन इस बीच अब दूतावास चालू करने की बात भारत की तरफ से कही जा रही है काबुल में। सबसे पहले तो आज की जो मुलाकात है, उस मुलाकात के बाद जो भी फैसले आज लिए गए हैं खासतौर पर दूतावास को लेकर, क्या लगता है रिश्तों की बेहतरी की तरफ यह किस तरह का कदम है? नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो विजिट चल रहा है मिस्टर मुत्तकी का, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। ये 8 दिन का विजिट है। वो दिखाता है कि कितने गहरे संबंध हमारे अफगानिस्तान के साथ हैं। मेरे को अफगानिस्तान जाने का एक बार मौका मिला था और उस समय वहां पर अमरीकी जो हैं उनकी काफी प्रभाव था। उस समय भी अफगानिस्तान की जनता जो है भारत के प्रति अपना पूर्ण रूप से प्रेम बता रही थी। जहां भी आप जाते थे ऐसा लगता था कि वो आपका स्वागत कर रहे हैं। उस समय स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की जनता और भारत की जनता के बीच में बहुत ही अच्छे रिश्ते कई वर्षों से रहे हैं। तो ये जो विजिट है ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में अब वापस सुधार आएगा। जो हमारा तकनीकी मिशन है वहां पर, उसको राजनीतिक मतलब दूतावास के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और अफगानिस्तान का जो दूतावास है उसमें भी वहां के डिप्लोमेट्स का अपॉइंटमेंट अब हो जाएगा। ये उनके विदेश मंत्री मुत्तकी ने अनाउंस किया है और धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को एम्बेसडर के रिलेशनशिप पर, जिसमें कि दोनों देशों का एक्रेडिटेशन होगा उनके राष्ट्रपति के प्रति, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने आया है वो यह है कि भारत ने अफगानिस्तान को उनकी संप्रभुता के लिए गारंटी दी है। ये हमारे विदेश मंत्री के ओपनिंग स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली मैसेज दिया गया है और उनको कहा गया है कि हम आपकी सॉवरेनिटी, आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं और उसमें कोई भी खतरा आएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। तीसरी चीज ये है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में तरह तरह के सहयोग की बात चल रही है। उसमें एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में सहयोग की बात है, खनन के सेक्टर में सहयोग की बात है और स्पोर्ट्स सेक्टर में ऑलरेडी चल रहा है। हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा
प्रयास होगा दोनों तरफ से। आप जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद में अफगानिस्तान एक ऐसा देश था जिसने उस हमले की इमीडिएटली भर्त्सना की थी, और वहां के विदेश मंत्री मुत्ताकी का हमारे विदेश मंत्री को फोन कॉल आया था, और वो एक बहुत बड़ा संदेश अफगानिस्तान की तरफ से भारत को दिया गया था कि वो हमारे साथ संबंध सुधारने के लिए इच्छुक हैं। चौथा जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया है वो ये है कि अफगानिस्तान ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी तरह का आतंकी हमला अफगानिस्तान की सोइल से भारत के अगेंस्ट में नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी आतंकी संगठन अफगानिस्तान की धरती पर नहीं है, और पाकिस्तान का कोई भी आतंकी संगठन वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। उनको किसी भी तरह की ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से ये चौथा बहुत बड़ा कदम है। पांचवा, उन्होंने पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली एक तरह से धमकी दी है, क्योंकि आज काबुल में एक धमाका हुआ था, उसमें माना जाता है कि पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल अटैक वहां पे किए हैं। उन्होंने कहा है कि उसकी जो क्षति हुई है उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने विशेष रूप से धमकी दी है कि ये कदम अच्छा नहीं है, और उनको समझ लेना चाहिए कि वो अंग्रेजों से पूछें, वो सोवियत संघ से पूछें, और वो अमेरिका से पूछें कि उन लोगों को अफगानिस्तान ने कैसा सबक सिखाया था, और वैसा ही सबक वो इंडिकेट कर रहे थे कि पाकिस्तान को भी मिलेगा अगर उन्होंने अफगानिस्तान पर किसी तरह का हमला किया। तो ये बहुत ही अच्छे कदम हैं। मैं मानता हूं कि ये विजिट भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को सुधारेगा, और हमारे रीजन के अंदर जो आतंकवाद पाकिस्तान ने फैला रखा है उसको किसी भी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। मैं ये भी मानता हूं कि इस विजिट के बाद में अमेरिका का रुख भी अफगानिस्तान के प्रति कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जी गौरीशंकर जी, अगर हम देखिए, ये आपने बात सही कही, अफगानिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे अभी हाल ही के भूकंप की बात करें तो वह सबसे पहले मदद भारत की तरफ से दी जाती है। और हमारे यहाँ तो जो आप देखेंगे पुराने जमाने की जो फिल्में हुआ करती थी उसमें काबुली खिलौने वाला, काबुली चने वाला, भारत और अफगान के जो रिश्ते हैं उनको सबके सामने पर्दे के जरिए भी लेकर आता है। बहुत पुराने और अटूट रिश्ते रखे हैं। ये बात अलग है कि बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई कि हम उस तरह से रिश्तों को बरकरार नहीं रख पाए। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय चश्मे से अगर हम देखते हैं तो अमेरिका फिलहाल जिस तरह से तालिबान ने जब वहां पर कब्जा किया उसके बाद अमेरिका की वहां से जो विदाई हुई, तो उनके बीच में जो तलखी है उस बीच में हमें हमारे पड़ोसियों से रिश्ते तो सुधारने ही हैं, उसके साथ अफगानिस्तान के साथ खासतौर पर ये जो रिश्ते सुधर रहे हैं अमेरिका के नजरिए से अगर इसे देखा जाए, भारत और अमेरिका के अभी के फिलहाल के जो रिश्ते हैं उस नजरिए से अगर देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि भारत अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना और मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है? देखिए, ये रिश्ते सुधरने से जो पाकिस्तान जो प्रयत्न कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के साथ, उन संबंधों पे किसी न किसी तरह का एक असर पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो ईरान और पाकिस्तान के बीच में है, और उससे नेचुरली ईरान के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और हो सकता है कि जो बागराम बेस का इश्यू ट्रंप ने रेज किया है वो भारत की मध्यस्थता से किसी तरह से आगे बढ़ाया जा सके या सुलझाया जा सके, ये भी एक संभावित स्थिति बन सकती है बाद में जाके। अभी तो मेरे को नहीं लगता उस पर कोई समझौता होगा, लेकिन सर्टेनली मैं इस बारे में बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि पाकिस्तान का जो प्रभाव पिछले एक महीने में बढ़ता हुआ दिखता रहा था उसके ऊपर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी, और अफगानिस्तान के साथ उनके जो संबंध हैं वो और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो बिल्कुल साफ है, जब अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक किया गया है
उससे बिल्कुल क्लियर लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं, और उसकी वजह से उनमें शत्रुता का और संभावना ज्यादा है। और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस चीज को संभाल नहीं पाएगा। उनके आंतरिक स्थिति में भी थोड़ी समस्या है। आप जान रहे हैं कि पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस के लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी आंदोलन चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी काफी बड़े वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। इन सबको देखते हुए पाकिस्तान की जो आंतरिक सुरक्षा है वो काफी खतरे में है, और वहां पर इंटरनल डिस्टरबेंसेस का काफी संभावना है। वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस चीज से आसानी से उबर पाएगा जब तक कि वो भारत के साथ आतंकी हमलों को बंद नहीं करे। जी गौरीशंकर जी, देखिए ये बात आपने सही कही कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के अफगानिस्तान के रिश्ते हैं, डूरंड लाइन का जो रेखा का जो विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से है। बार बार उनके बीच में जो संपर्क वाले रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। एक तथाकथित जो क्वाड बनाया था पाकिस्तान ने, उसमें अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया। जो तलखी है, उस तलखी के बीच में भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना यह अफगानिस्तान की एक ज़रूरत भी बन गया था। क्या उसी दिशा में अफगानिस्तान की तरफ से इस कदम को माना जाए, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान को हर तरफ से घेरा जाए, तो भारत उसके लिए सबसे मुफीद एक ऐसा देश है जिसकी जरूरत, जिसका साथ अफगानिस्तान को चाहिएगा, पाकिस्तान को अगर थोड़ा सा डोमिनेट करना है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान की जरूरत भी है और भारत की जरूरत भी है। इसमें अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसको उनके विदेश मंत्री ने पूर्ण रूप से नकारा है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इस तरह के आरोप नहीं लगाए। और दूसरी तरफ हमारे लिए ये संबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारे और अफगानिस्तान के संबंध बड़े अतीत के संबंध हैं, बड़े हिस्टोरिक संबंध हैं। और जैसे मैंने मेरे खुद के विजिट की आपको बारे में बताया कि वहाँ की जनता हमारे हिंदुस्तान के प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण विचार रखती है। हमारे जो फिल्मी हैं, गाने हैं, वहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं। हमारी फिल्में वहाँ पॉपुलर हैं। पुरानी फिल्में वहाँ कई बार शूटिंग भी हुई है, और हमने वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पे कई हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कई सड़कें बनाई हैं, कई जगह इलेक्ट्रिकल स्टेशंस बनाए हैं। तो उन सबको देखते हुए उनकी क्रिकेट टीम को हमने तैयार किया है। इन सबको देखते हुए अफगानिस्तान की जनता भारत के प्रति बहुत ही अच्छे विचार रखती है, सौहार्दपूर्ण विचार रखती है, और वो चाहती है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध आगे बढ़े। तो नेचुरली ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय होगा। बिल्कुल आपने सही कहा गौरीशंकर जी। मैं अभी कुछ सोशल मीडिया पर देख भी रहा था कि एक जो बाइकर है जो ऑन रोड पूरे दुनिया का भ्रमण कर रहा है, उससे तालिबानियों ने उसको बॉर्डर पर रोका, और जब उसने बताया कि वो इंडियन है तो उससे पासपोर्ट भी नहीं देखा और उसको जाने दिया। और ये उसको जो जिस तरह का वेलकम हुआ, सिर्फ इंडियन बोलने से उसका जो वेलकम हुआ, उससे ये पता चलता है कि भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कितने पुराने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे